स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल रोजगारपुर पर। मैं यशवंत सिंह। आज मैं आपको बता दूं, आज एक बहुत ही अच्छा त्योहार है, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मीन्स आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपका जो ये वाला लेक्चर है ये हैप्पी धनतेरस के ऊपर, ये मीन्स हैप्पी धनतेरस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा लेक्चर है, यानी बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा है, ज्यादा नहीं बड़ा करेंगे क्योंकि आज सभी स्टूडेंट बिजी हैं। सभी स्टूडेंट और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, यानी रोजगारपुर फैमिली से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? रोजगारपुर। ये एक फैमिली बन चुकी है। अब क्या बन चुकी है? फैमिली बन चुकी है। रोजगारपुर एक फैमिली बन चुकी है जिसमें आप लोग जुड़ गए हैं, यानी जो भी हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और धनतेरस के उपलक्ष्य में वो सभी स्टूडेंट बहुत ही बिजी होंगे। इस कारणवश आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटी और बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका और बहुत छोटा सा है, तो ध्यान से इसे देख लीजिए और समझ लीजिए। क्लियर है ये बात? तो आपका टॉपिक 5 है, यानी आपके 4 टॉपिक हो चुके हैं। ठीक, ये 5 टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक है। तो इसमें है आपका वर्गमूल, वर्गमूल एवं घनमूल। पहली बात तो इसी पे हम बात करेंगे। मैं आपसे पहले ही बोल करके चलता हूँ कि मैं आपको बेसिक लेकर के चल रहा हूँ। बेसिक प्लस आपका कॉन्सेप्ट और प्लस आपका जो भी आपसे क्वेश्चन आते हैं वो। तो ये आ गया आपका वर्ग और वर्गमूल और घनमूल, यानी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। मैंने और भी चैप्टर आपको कराए हैं, उसके बेस पर मैंने आपको फ्रैक्शन वगैरह कराया था। ठीक, और मैंने आपको कल ही आपका एक चैप्टर फिनिश किया है। ठीक, तो उसके कारणवश मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अब क्या कराऊंगा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कराऊंगा, जिससे कि आपका वो हो जाएगा। मैंने वहां पर कुछ छोड़े हुए टॉपिक थे, तो वो आप इससे क्लियर कर लेंगे। तो वो देखिए, बात करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। इन दोनों में ही अंतर है। इन दोनों में क्या है? अंतर है, यानी डिफरेंस है। वो कैसा डिफरेंस है वो मैं आज आपको बता देता हूं कि जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ठीक, जो आपका स्क्वायर होता है वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 की पावर, मैंने बोला 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी आप तुरंत आंसर दे सकते हैं 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा। क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। यदि मैंने आपसे कहा कि 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्या 2 का स्क्वायर रूट होगा? तो स्क्वायर रूट, मैंने आपको घातांक और करणी वाला चैप्टर अभी फिनिश किया है, उसमें मैंने आपको घातांक बताया था और करणी बताया था। तो ये तो घातांक हो गया, घातांक के बेस पे हो गया, और ये करणी के बेस पे हो गया, जिसे हम कहेंगे स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा सिर्फ स्क्वायर। तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ये तो आपका पॉइंट में आएगा 1.41 इस तरीके से कुछ आएगा, ये पॉइंट में आएगा। बट अगर मैं सिंपल दे दूं, जैसे कि आपका दे दिया मैंने 4 दे दिया, तो मैंने कहा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं अभी, तो 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यदि मैं कहूं 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मीन्स आप इससे समझ रहे हैं? मीन्स इससे आपके क्या समझ में आ रहा है? ये एक दूसरे के विपरीत हैं, मीन्स उल्टे हैं। कैसे? 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 आ गया और 2 का वर्ग आपका आ गया 4, यानी ये एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। इस तरीके से आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर में अंतर हो जाता है। सबसे पहला यही नहीं पता रहता है स्टूडेंट्स को कि आखिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर में क्या अंतर है, वो आप सीख गए। वैसे तो आपको पता है, बट फिर भी जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं वैल्यू लेकर के चलता हूँ। मीन्स मैंने आपसे बोला बेसिक। क्या बोला है? बेसिक। तो बस मैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देकर के आपको हर रोज एक अलग अलग तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता करके चलता हूँ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये छोटी बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन होते हैं। अब यदि बात करें हम किसकी, यदि अब बात करें हम इसकी क्यूब की और क्यूब रूट की, तो क्यूब मैंने आपको बताया था, क्यूब भी आपको जैसे कि मैंने दे दिया 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब आपको मैं घात के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। यदि जो घात होती है उसे उतनी बार हम ओपन कर लेते हैं। 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8।
तो यानी 2 का क्यूब मैंने पूछा तो आप बता सकते हो 8। क्या बता सकते हो 8। यदि मैंने क्यूब रूट पूछा किसका 27 का क्यूब रूट पूछा, ये हो गया क्यूब रूट। क्या हो गया क्यूब रूट। मैंने आपको लिखाया था उसमें मैंने आपको लिखाया था क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। उसी के बेस पे हम इसे बता सकते हैं कि ये क्यूब है और ये क्यूब रूट है। ये सिंपल क्यूब है और ये क्यूब रूट है। रूट मीन्स रूट इस पे आ जाएगा। ठीक, तो इसका 27 का क्यूब रूट क्या होगा, कैसे होगा 3 त्रिका 9 27 यानी कि 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे, यदि हम इसे खोलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3। अगर यहाँ 3 लगा हुआ है मीन्स क्यूब रूट है, तो इसका 3 का पेयर इस तरीके से तीनों में से एक लेंगे आपका कॉमन, यानी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो हो गया क्यूब रूट और ये हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका क्यूब। क्या हो गया ये क्यूब। ये दोनों में अंतर आप समझ गए। ठीक, इस तरीके से आपके अंतर है इसमें, किसमें क्यूब में और क्यूब रूट में, स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में। पहली बात आपको 1 से लेकर कम से कम 25 तक या फिर आपका नॉर्मल 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए स्क्वायर। और आपका 1 से लेकर 10 तक आपका क्यूब याद होनी चाहिए आपको। अगर ये याद है, यदि ये आपको याद है तो आप क्या करेंगे, ये कर सकते हैं वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर। ठीक, तो ये आपको याद होने चाहिए जो नॉर्मल है। जैसे अगर मैं 1 का कहूं तो 1 का स्क्वायर लगा करके इसे 2 बार ओपन करते हैं और एक एकम 1 हो जाता है। यदि मैं 2 का कहूं तो 2 का स्क्वायर ओपन करते हैं 2 बार और 2 2 या 4 हो जाता है। इस तरीके से आपका क्या होते हैं, ये वर्ग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये वर्ग हो जाते हैं। यदि मैं बात करूं क्यूब की तो क्यूब पे 3 पावर आ गई तो 1,1,1 यानी कि 1 और 2 का यदि क्यूब करूं तो 2,2,2,2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। क्या हो जाता है 8 हो जाता है। ये होता है क्यूब रूट और ये होता है स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर और ये होता है क्यूब। क्या होता है, ये स्क्वायर और ये क्यूब। समझ में आ रही है बात। इस तरीके से आपको कितने स्क्वायर याद होने चाहिए 20 तक और क्यूब कितने याद होने चाहिए 10 तक। तब आप इसको अच्छे से कर पाओगे। क्या कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। अब बात करते हैं इसमें एक बात और है। जैसे यदि स्क्वायर रूट की बात करी, मैंने स्क्वायर रूट दे दिया 64, स्क्वायर रूट दे दिया मैंने 64। इसे यदि मैं तोड़ूंगा तो कितनी बार तोड़ूंगा 8 मल्टीप्लाई 8, यानी इसमें हम पेयर, ये होता है पेयर। क्या हो गया, ये पेयर, यानी हम इसमें जोड़ा देखते हैं और जोड़ा एक आपका क्या हो जाता है भार आ जाता है। यानी ये 8 का स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 होगा। क्या होगा 8 होगा। इसमें हमेशा आपका जोड़ा निकलेगा। क्या निकलेगा, जोड़ा। यदि मैं बात करूं ऐसे कि मैंने आपको दे दिया 27, तो इसे आप ओपन करेंगे, यहाँ क्यूब रूट है, इसे ओपन करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 का 9 किया 27। कितना हो गया 27। तो ये कितने आ गए 3, यानी इसमें ये 3 है और ये आपका 3 क्यूब रूट है ये। इस वजह से इसका 1 निकल के आ जाएगा आपका बाहर, यानी ये 3 का क्यूब रूट हो जाएगा कितना 27। 3 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 27। समझने वाली बात। इस तरीके से आपके क्यूब रूट और स्क्वायर निकल जाते हैं और ये आपको याद करने होते हैं। ये सिंपल है जो आप तुरंत बता सकते हो देख करके। ये क्वेश्चन आपके सिंपल है, यानी 25 दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो क्या हो जाता है 25 हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका 5 हो गया। 36 का आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वो देखते हैं पहले कि ये 5 की यदि बात आ जाए तो 5 के आप स्क्वायर रूट, 5 की जो स्क्वायर रूट है यानी 5 का स्क्वायर, ये आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यदि 5 आ जाए और आपका ये आ जाए 25 आ जाए, 35 आ जाए, 45 आ जाए, 65 आ जाए, 55 आ जाए, यानी जहां आपका 5 आपका इकाई का अंक हो, क्या हो 5 आपका इकाई का अंक हो, उसका वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसका वर्ग कैसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।
ये एक छोटा सा तरीका है। वो कैसा है कि 5 का आप वर्ग कीजिए, इकाई के अंक का वर्ग कर लीजिए 25, और जो आपका दहाई का अंक है उसका एक अंक ऐड कर लीजिए उसमें, यानी एक अंक बढ़ा लीजिए। एक का दहाई का अंक क्या है 1, और एक का आने वाला अंक क्या हो जाएगा 2, यानी एक में 2 का बड़ा करेंगे कितना आ जाएगा 2 एकम 2, यानी आपका जो स्क्वायर है किसका 15 कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। और एक बात और, इस तरीके से आपके सारे निकल जाएंगे इसके। जैसे आपको 15 का आया तो 15 क्या हो जाएगा 55, एक का आने वाला है क्या हो जाएगा 1 दूनी 2, ठीक। ये 55, 2 का आने वाला क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 55, 25 आपको लिखना है, ये 3 चौक 12। ठीक, इस तरीके से आपके सभी के वर्ग आसानी से निकल जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपको स्क्वायर याद नहीं है, यदि आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप एक मल्टीप्लाई की एक छोटी सी ट्रिक है। मल्टीप्लाई की एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है, जैसे मैंने 16 का किया, इसका एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप मल्टीप्लाई भी निकाल सकते हो, मतलब आप गुणा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। यदि आपको गुणा याद नहीं है, आपको वर्ग याद नहीं है, तो आप गुणा कर सकते हो। जिसमें कैसे होगा ये गुणा, सिंपल सा है। जैसे मैंने 1 और 6, 1 6 इसका करना है तो पहले ये कीजिए और ये कीजिए। मीन्स 6 का गुणा 6 में कीजिए, 6 6 36, यानी 6 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगी, 6 एकम 6, 6 एकम 6। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और जो आपकी कैरी आई है उसे भी इसमें ऐड कर दीजिए। 3 2 5 और 1 ये 15, यानी 5 यहाँ हो जाएगा और यहाँ एक कैरी हो जाएगी, 1 एकम 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 256 आपका मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप किसी भी संख्या का आप गुणा निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा गुणा वाली यदि ट्रिक बताऊंगा तो उसमें आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे कौन सी संख्या गुणा होता है और कैसे कितनी जल्दी हो सकता है। क्लियर आ रही है बात। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा, ठीक। ये आपका सॉरी ये हो जाएगा 4, ठीक। ये हो जाएगा आपका 3, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक। ये आपके क्या हो गए स्क्वायर रूट हो गए, क्या हो गए ये स्क्वायर रूट हो गए। क्लियर आ रही बात। ये स्क्वायर रूट होते हैं। यदि क्यूब रूट की बात करें तो मैंने अभी बताया कि 3 बार 3 लिखा हुआ है, तो 3 को 3 बार ओपन करेंगे, 3 3 का 9 दिया 27, यानी ये 3 का क्यूब रूट हो गया, ये आपका 4 का क्यूब रूट हो गया, ये आपका 5 का हो गया, ये आपका किसका हो गया 6 का हो गया।